तो ये जो कमेटी वाले आपको परेशान करते हैं, ये पहली बार हो रहा है? मैडम परेशान तो बहुत करते हैं। अभी दो दिन पहले बड़े अधिकारी आए थे तो बोले बेटा विकलांगों की छूट है दुकान लगाओ कर, लेकिन छोटे छोटे अधिकारी डेली आज फिर भगा दिए। अच्छा, आज फिर भगा दिया? अब मैं विकलांग आदमी भाग तो नहीं पाता हूँ, कभी दुकान बंद कर देता हूँ, कभी गाड़ी के पीछे छुप जाता हूँ, कभी इधर छुप जाता हूँ, क्या करूँ। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल घूमो खाओ खरीदो में। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए आज ब्लॉग बनाने के लिए जा रही थी, लेकिन रास्ते में मैं यहाँ पर चाय पीने के लिए खड़ी हुई। जब हमने भैया से कहा कि भैया एक कप चाय बना दो, तो भैया ने बहुत अच्छी सी चाय बनाई, मैंने चाय भी पी। उसके बाद मैंने भैया से पूछा कि भैया इस छोटे से एक खोखे से आप किस तरह से ज़िंदगी जीते हो, मतलब किस तरह से पूरी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हो, क्या करते हो, कैसे करते हो। तो दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, भैया ने जो बात बताई ना, वाकई उस बात को सुनकर ऐसा लगा कि ज़िंदगी जीना कितना मुश्किल है। यानी छोटी सी जगह से जब एक आदमी कुछ करना चाहता है, उसे लगता है कि वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता है, वो कुछ कर सकता है, परिवार पाल सकता है, पेट भर सकता है। ऐसे में कई सारी प्रॉब्लम्स, कई सारी समस्याएं उसके साथ खड़ी हो जाती हैं। मैं यहाँ पर सेक्टर 10 में खड़ी हूँ। यहाँ पर ये भैया हैं जो विकलांग है, लगभग 70% तक ये विकलांग है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं इनके साथ क्या है कि कमेटी वाले इनको यहाँ पर ये खोखा नहीं लगाने दे रहे हैं। ये सुबह आते हैं, अपना खोखा लगाते हैं, और आप यकीन नहीं मानेंगे, इन्होंने जो बात बताई ना कि इन्हें कभी खोखा यहाँ लगाना पड़ता है, कभी मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं वहाँ लगाना पड़ता है, कभी तो इनको बंद करना पड़ता है, यानी एक बैग में ये सामान रखते हैं और उसी में बेचते हैं। इन्हें डर लगा रहता है कि कब कमेटी वाले आएंगे और इनको उठाकर यहाँ से सामान फेंक देंगे या इनको कहेंगे कि भैया आप घर बैठो। तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो भैया की जुबानी सुनेंगे कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या कुछ हो रही है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, और ये भी जानेंगे कि भैया आए कहाँ से हैं और किस तरह से भैया अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। तो भैया कहाँ के रहने वाले हो? बिहार से। बिहार से हो? बिहार से कब आए थे? 1997 में आए। 1997 में आ गए? 97 में आए हो? 97 में आए। अच्छा, तो यहाँ जब आप ये लगाते हो खोखा, दुकान 2014 से लगा रहा हूँ, 8-9 साल हो चुका है। 8-9 साल हो गए, 2014 से लगा रहे हो। तो ये जो कमेटी वाले आपको परेशान करते हैं, ये पहली बार हो रहा है? मैडम परेशान तो बहुत करते हैं। अभी दो दिन पहले बड़े अधिकारी आए थे तो बोले बेटा विकलांगों की छूट है दुकान लगाओ कर, लेकिन छोटे छोटे अधिकारी डेली आज फिर भगा दिए। अच्छा, आज फिर भगा दिया? अब मैं विकलांग आदमी भाग तो नहीं पाता हूँ, कभी दुकान बंद कर देता हूँ, कभी गाड़ी के पीछे छुप जाता हूँ, कभी इधर छुप जाता हूँ, क्या करूँ। तो जब आप अपना सर्टिफिकेट दिखाया उन लोगों को, आपके पास सर्टिफिकेट तो होगा? सर्टिफिकेट सब अधिकारी के पास भी पहुँच चुका है, फिर भी नहीं मानते। तो क्या करते हैं, दुकान हटा देते हैं? दुकान का फेंक देते हैं ना, कभी कहते हैं हम भर के लेके चले जाएंगे गाड़ी में, तो बहुत दिक्कत होता होगा। बहुत दिक्कत होता है। जैसे दुकान बंद करना पड़ता है दोपहर में, सब सुबह शाम लगाते हैं। सुबह शाम लगाते हैं। तो आपने जब ये अधिकारी आते हैं तो उनको आपने बोला कि मेरी अधिकारी से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि आप लगा सकते हैं? मैं बड़े अधिकारी तो उसके सामने बोला, फिर भी नहीं मान रहे ना, वो मान ही नहीं रहे? नहीं मान रहे ना। तो बिहार से आप 1997 में आए, उसके बाद से आप क्या कर रहे थे? पहले तो कंपनी में काम कर रहे थे। हाँ। अब कंपनी मुझे रख नहीं रहा विकलांग से। अच्छा, तो पेट से किसी तरह पालना पड़ेगा। तो विकलांग होने की वजह से कितनी प्रॉब्लम, कितनी समस्या भैया को है दोस्तों। वाकई मतलब ये कहानी सुन के, मतलब सिर्फ मेरी ही नहीं, आज कोई व्लॉग नहीं है, मतलब आज मैं कोई व्लॉग की बात आप लोगों से नहीं कर रही हूँ। रास्ते से जा रही थी, यहाँ चाय पीने के लिए बैठी, भैया की कहानी सुनकर मतलब वाकई हैरानगी हुई कि कोई आदमी बिहार से यहाँ पर आया है अपना पेट पालने के लिए, रोज़गार के लिए, अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए, एक छोटी सी यहाँ पर खोखा लेकर बैठा है। क्या करे वो आदमी? अगर किसी के पास नहीं है, आपका दुकान खरीदने का पैसा किसी के पास नहीं है, तो क्या वो यहाँ पर रोज़गार नहीं कर सकता, वो अपना पेट नहीं पाल सकता? वाकई हैरानगी होती है। ऐसे लोगों पर भी हैरानगी होती है जैसे कमज़ोर लोगों पर अपनी दमदारी दिखाते हैं। यानी विकलांग 70% तक विकलांग है भैया। बच्चे हैं आपके? हाँ, बच्चे हैं। तो अगर ये दुकान भी उठ जाती है जैसे कमेटी वाले कर रहे हैं, क्या करेंगे फिर? उसके बाद सोचा है? तो मैडम कुछ नहीं सोचा हूँ, सुबह शाम छुप छुप के लगाते हैं, उसी से दाल रोटी चल रहा है। छुप छुप के लगा के? क्या करें? तो कभी कभी तो बड़ा दिल दुखता होगा? दिल क्या, रोना पड़ता है। रोना पड़ता है? और क्या। वाकई मतलब अगर आप भी देख रहे हैं ना, तो मतलब दोस्तों आपको भी लग रहा होगा ना कि कंचन आज क्या दिखा दिया तुमने। वाकई दोस्तों बड़ी हैरानगी होती है। मतलब एक छोटी सी दुकान लेकर कोई बैठा है, आप बैठने नहीं दे रहे हो यार। आप पैसे दो, फिर बंदा अपना पैसे दो, उसको दुकान खुलवा दो यार। अगर ऐसा ही है तो दुकान खुलवाओ। हम भी चाहेंगे कि हम भी मदद करें, आप भी मदद करो। एक छोटी सी दुकान ही भले ही खुलवा दो ताकि रोज़गार आदमी का चलता रहे, क्योंकि दोस्तों अकेले मैं भी कुछ नहीं कर सकती। आप लोगों का सपोर्ट अगर मिलेगा ना, मुझे आप लोगों का साथ मिलेगा, तो शायद मैं और आप मिलकर रंजीत भैया के लिए कुछ कर पाएंगे। सेक्टर 10 में यहाँ पर एक छोटा सा खोखा भैया लगाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग है और शायद ये आसपास के लोग इनसे चाय पी लेते हैं, इनके पास बैठ जाते हैं, नमकीन पी लेते हैं।
नमकीन खा लेते हैं, तो शायद इसी से भैया का गुजारा चल जाता है। लेकिन कमेटी वाले जितना परेशान कर रहे हैं ना, भैया का दर्द बयां हो रहा है। भैया मान लीजिए अगर ये बंद हो जाता है तो वापस बिहार चले जाएंगे? बिहार ही करेंगे। चलिए इमोशनल मत होइए भैया, बिल्कुल परेशान मत होइए। तो बिहार ही जाएंगे ना, मांग के कब तक खाएंगे, किससे कितना मांगेंगे? कहाँ रहते हैं आप? यहाँ यहीं 8 में रहते हैं, सेक्टर 8 में रहते हैं। तो दोस्तों झुग्गी में रहकर एक छोटी सी दुकान रंजीत भैया चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं विकलांग होने के बाद। सबसे बड़ी बात जानते हैं दोस्तों क्या है कि मेहनत आदमी कब करता है? जिसके हाथ पैर सब सही होते हैं ना, वो कंपनी में बैठा है, दुकान चला रहा है। लेकिन भैया विकलांग है, उसके बाद भी भैया मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके अपना पेट पाल रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को पाल रहे हैं। बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आप लोग भी सपोर्ट करो। आप लोग कमेंट कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप करना चाहते हो तो मैं भी आप लोगों के साथ खड़ी हूँ, मिलकर सपोर्ट करेंगे और रंजीत भैया के लिए कुछ करेंगे। अगर ये पूरी कहानी आपको अच्छी लगी है ना, अगर आप चाहते हैं सपोर्ट करना तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे जुड़ भी सकते हैं, मेरा नंबर भी है इसमें। तो दोस्तों आज मैं आपको कोई ब्लॉग नहीं दिखा रही थी, मैं आज आपसे कोई हंसी मजाक, कोई बाजार, कोई खाने की बात नहीं कर रही थी, ना ही कोई घूमने की बात कर रही थी। आज मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाने जा रही थी, लेकिन रास्ते में सेक्टर 10 में मुझे ये भैया मिले जो कई परेशानियों से गुजर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों वाकई हैरानगी होती है ऐसे लोगों को देखकर, और ऐसे लोगों को देखकर बड़ी हिम्मत मिलती है कि ये विकलांग होने के बाद भी अपना पेट पालने के लिए, अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सल्यूट है, और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी ऐसे लोगों को सपोर्ट करें। और जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं ना, इस कहानी को सुन रहे हैं, दोस्तों ज़रूरत है आप लोगों को आगे आना होगा और ऐसे लोगों की मदद करना। बहुत